अगर आप एक्सप्लोसिव स्पीड, हायर जंप्स और पावरफुल पंचेस चाहते हैं तो एक सिंपल रूल फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आप ये 5 गलतियां कर रहे हैं तो भूल जाइए किसी भी स्पोर्ट में आगे बढ़ना। साइंस और एलीट एथलीट्स दोनों प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का यूज करते हैं और ये एक रीजन है जो स्प्रिंटर्स को फास्ट, जंपर्स को हाई और फाइटर्स को पावरफुल बना रहा है। माइकल जॉर्डन की इंसेन जंपिंग एबिलिटी, यूसेन बोल्ट की एक्सप्लोसिव स्पीड और वर्ल्ड क्लास बॉक्सर्स की नॉकआउट पावर, ये सब किसी मैजिक से नहीं, प्लायोमेट्रिक से पॉसिबल है। सोचिए पर एक और एथलीट सेम ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन उसकी पावर आपसे डबल है। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट एसएससी प्रिंसिपल का यूज कर रहा है और आप नहीं। यही डिफरेंस हो रहा है विनर्स और लूजर्स के बीच। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो आप खुद अपनी करियर को स्लो पॉइजन दे रहे हैं। हर साल हजारों एथलीट्स आते हैं लेकिन सिर्फ 1% लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। बाकी सब स्ट्रगल करके भी वही के वही रह जाते हैं। अगर आपने आज ये ना ही सीखा तो कल आप उन्हीं लोगों में से एक बन जाएंगे जो सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हैं। एक बार सोचिए आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर ये सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा है और आप नहीं। अगली बार जब आप रेस या फाइट में उतरेंगे तो सिर्फ एक सेकंड का गैप होगा जो आपको हराने के लिए काफी है। अगर आप ये नहीं समझे तो एक दिन रिग्रेट करेंगे कि ये वीडियो आपने पहले क्यों नहीं देखी। जो भी आपने अब तक देखा है उसमें सिर्फ एक्सरसाइजेस और टिप्स दिए गए हों, लेकिन इस वीडियो में आपको मिलेगा साइंस बैक नॉलेज, प्रो एथलीट्स का सीक्रेट और एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। तो रेडी हो पावर अनलीश करने के लिए? वीडियो पूरा देखिए वरना आप वैसे ही फील करेंगे जैसे एक रेस हारने के बाद होता है। अगर आप स्प्रिंट स्पीड, हाई जंप्स या नॉकआउट पावर चाहते हो लेकिन एसएससी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप अपनी पावर का 50% वेस्ट कर रहे हो। मसल्स एक रबर बैंड की तरह काम करती हैं। अगर उसको खींच के तुरंत छोड़ा जाए तो वो फोर्सफुली शूट करेगा, लेकिन अगर खींच के होल्ड किया तो एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। एथलीट्स जो एसएससी का यूसी से करते हैं उनकी स्पीड और पावर इनसेन होती है। माइकल जॉर्डन की जंपिंग या यूसेन बोल्ट की एक्सेलरेशन किसी मैजिक का रिजल्ट नहीं, ये एसएससी एफिशिएंसी है। एसएससी की 3 फेज होते हैं: एक्सेंट्रिक लेंथनिंग, एमोर्टाइजेशन ट्रांजिशन और कंसेंट्रिक शॉर्टनिंग। अगर एमोर्टाइजेशन फेज स्लो होगा तो पावर लूज हो जाएगी। मतलब जितनी मेहनत कर रहे हो उसका आधा भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सोचो आप और तुम्हारा कंपेटिटर सेम ट्रेनिंग कर रहे हो लेकिन उसकी स्पीड और जंप्स आप डबल है क्योंकि वो एसएससी एफिशिएंटली यूज कर रहा है और तुमने। अगर एसएससी का सही यूज नहीं सीखा तो अब तक जो ट्रेनिंग की है वो वेस्ट हो सकती है। अब हम देखेंगे कि कैसे प्लायोमेट्रिक ड्रिल्स एसएससी रिस्पॉन्स को फास्ट करती हैं। प्लायोमेट्रिक्स द सीक्रेट वेपन फॉर एक्सप्लोसिव एथलीट्स। अगर आप फास्टर स्प्रिंटर, हायर जंपर या पावरफुल पंचर बनना चाहते हैं तो सिर्फ वेट ट्रेनिंग या कार्डियो काफी नहीं है। अगर आप प्लायोमेट्रिक्स नहीं कर रहे हैं तो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल मिस कर रहे हैं। हर एलीट एथलीट, चाहे वो यूसेन बोल्ट हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो या माइक टायसन, एक कॉमन ट्रेनिंग मेथड यूज करता है मैट्रिक्स, क्योंकि ये मसल इलास्टिसिटी और मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट को अनलॉक करता है। सोचिए जो स्प्रिंटर्स एक साथ रेस स्टार्ट करते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस सेम है लेकिन एक एथलीट का मोटर यूनिट एक्टिवेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि वो ज्यादा पावर जनरेट करेगा और जीतेगा। मोर मोटर यूनिट्स इक्वल्स मोर पावर। आपकी मसल्स एक फरारी इंजन की तरह हैं लेकिन अगर आपने प्लायोमेट्रिक्स नहीं किया तो उसका एक्सेलरेटर दाबा ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्लायोमेट्रिक्स सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल भी है। अगर 100% इंटेंट और अग्रेशन नहीं देंगे तो इसका फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ एक्सरसाइजेस करना काफी नहीं, आपका दिमाग भी एक्सप्लोसिव होना चाहिए। अगर आप इसे हल्के में ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर इसी चीज का फायदा उठा रहा है। और अगर आपने इस वीडियो का कोई भी हिस्सा छोड़ दिया तो वही गलती दोहरा रहे हैं जो ज्यादातर एथलीट्स करते हैं, अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाना। आगे देखिए प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग से आपका पावर गेम नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हर एथलीट के लिए बेस्ट होगी तो आप गलत हैं। हर स्पोर्ट, मूवमेंट और एथलीट का लेवल अलग होता है। अगर आपको ऊपर की ओर एक्सप्लोसिव पावर चाहिए तो डेप्थ जंप बेस्ट रहेंगे, लेकिन अगर स्प्रिंटिंग जैसी हॉरिजॉन्टल पावर चाहिए तो लॉन्ग जंप ज्यादा फायदेमंद होंगे। यही गलती 90% एथलीट करते हैं। वो सिर्फ एक एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं और बाकी इग्नोर कर देते हैं। कोई भी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कर लेने से आपकी स्पीड और पावर बढ़ जाएगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सही एक्सरसाइज चुनना उतना ही जरूरी है जितना सही टेक्निक से ट्रेनिंग करना, और यही जगह है जहां 90% एथलीट गलती कर बैठते हैं। 3 सबसे अहम फैक्टर। क्या आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वर्टिकल जंप्स की डिमांड करती है जैसे वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सप्लोसिवनेस चाहिए जैसे स्प्रिंटिंग और लॉन्ग जंप में? कुछ स्पोर्ट्स में लैटरल और रोटेशनल मूवमेंट भी बहुत मायने रखते हैं जैसे फुटबॉल और टेनिस। डिफिकल्टी लेवल। अगर आप शुरुआत से ही एडवांस्ड एक्सरसाइज पर कूद पड़ेंगे तो ना सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी बल्कि इंजरी का खतरा भी बढ़ जाएगा। प्लायोमेट्रिक्स में पहले आसान वेरिएशन से शुरुआत करें और फिर
फिर धीरे धीरे मुश्किल एक्सरसाइज की तरफ बढ़े। स्पोर्ट स्पेसिफिसिटी, आपका गोल क्या है? अगर आप एक स्प्रिंटर है तो आपको एक्सरसाइज भी उसी के हिसाब से चुननी होगी। अगर आपका गेम फुटबॉल है तो आपकी ट्रेनिंग अलग होगी। यही वजह है कि बिना सही गाइडेंस के ट्रेनिंग करने वाले एथलीट्स कभी टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाते। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह नहीं देखते तो शायद आप भी वही गलती कर रहे हैं जो बाकी एथलीट्स कर चुके हैं, यानी बिना लॉजिक के एक्सरसाइज करना। और यही वो चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज आपकी स्पीड, पावर और एक्सप्लोसिवनेस को बूस्ट कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे सही तरीके से करें। अगर आपने गलत एक्सरसाइज या गलत ट्रेनिंग वॉल्यूम को फॉलो कर लिया तो ये ट्रेनिंग आपकी ताकत बढ़ाने के बजाय आपको धीरे धीरे कमजोर बना देगी। लोअर बॉडी प्लायोमेट्रिक्स लेकिन कितनी करनी चाहिए? स्क्वाट जंप्स, बॉक्स जंप्स, डेप्थ जंप्स, ये सब प्लायोमेट्रिक के बेसिक्स हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप कर रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप कितनी बार और किस इंटेंसिटी पर कर रहे हैं। 3 reps, 5 reps, रुको। क्या आपको वाकई पता है कि आपके स्पोर्ट के लिए कितनी रेप्स सही है? अगर आप बिना सोचे समझे 10 reps कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका बॉडी एनर्जी लॉस कर रही हो और आपको इसका एहसास भी ना हो। अपर बॉडी प्लायोमेट्रिक्स, क्या सिर्फ पुशअप्स काफी है? प्लायोमेट्रिक पुशअप्स, मेडिसिन बॉल थ्रोज। अगर आप एक बॉक्सर, फाइटर या किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट में हैं तो ये आपके लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बस 6 reps से काम बन जाएगा तो फिर एक चौंकाने वाली बात सुनिए। आपकी मस्कुलर एडेप्टेशन शुरुआत ही 6-8 reps के बाद होती है। लेकिन अगर आप 15 डेंस reps मार रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपकी मसल्स एक्सप्लोसिव नहीं बल्कि एंड्योरेंस मोड में चली गई है। और अगर आपने इसे मैनेज नहीं किया तो आप धीरे धीरे अपनी असली ताकत खो सकते हैं। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग प्लान, क्या सबके लिए एक जैसा होता है? एक स्प्रिंटर और एक फुटबॉलर की प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी लोग इंटरनेट पर देखी हुई जेनेरिक एक्सरसाइज को फॉलो करके अपनी ट्रेनिंग को बर्बाद कर रहे हैं। आपके लिए जरूरी यह है कि आप अपने खेल के हिसाब से प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को कस्टमाइज करें। एक फ्रेंड कॉम्बैट एथलीट को चाहिए स्क्वाट जंप्स, ताकतवर वर्टिकल पावर, लॉन्ग जंप्स, हॉरिजॉन्टल एक्सप्लोसिवनेस, तेज साइड मूवमेंट, प्लायोमेट्रिक पुशअप्स, एक्सप्लोसिव अपर बॉडी स्ट्रेंथ। लेकिन एक स्प्रिंटर के लिए डेप्थ जंप्स, मैक्सिमम एक्सप्लोसिवनेस, बाउंडिंग ड्रिल्स, स्ट्राइड लेंथ और स्पीड, लैटरल प्लायोस, बेहद फुटवर्क, प्लायोमेट्रिक वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी, कितनी बार करना चाहिए? अब अगर आप सोच रहे हैं कि हर प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज के T सेट्स और 8-10 reps ही सही है, तो रुको। हर प्लायोमेट्रिक वर्कआउट के पीछे एक साइंस होती है। कई बार कम रेप्स से ज्यादा फायदा मिलता है और कई बार ज्यादा रेप्स करने से आपका परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। तो सही नंबर क्या है? 4 reps, 6 reps या सिर्फ 2? चलो इसे आसान करते हैं। बिगिनर्स 1-2 सेशंस वीक, एडवांस्ड 2 to 3 सेशंस वीक, और रेप्स एक्सप्लोसिव मूवमेंट के लिए 3 to 5 reps, स्ट्रेंथ एंड पावर के लिए 6-8 reps, एंड्योरेंस बिल्डअप के लिए 10-12 reps। लेकिन अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया तो आप या तो ओवर ट्रेनिंग करेंगे या फिर आपकी बॉडी अडॉप्ट ही नहीं करेगी। अब सवाल यह है, क्या आपने प्लायोमेट्रिक्स को सही से समझा? अगर अब भी आप सोच रहे हैं कि प्लायोमेट्रिक बस एक नॉर्मल ट्रेनिंग है तो शायद आपने इस वीडियो का पूरा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर आपकी रेप्स, सेट्स और फ्रीक्वेंसी गलत रही तो आपका पूरा ट्रेनिंग सिस्टम बर्बाद हो सकता है। तो अब फैसला आपका है, क्या आप बस ट्रेनिंग करने वाले एथलीट बनना चाहते हैं या फिर अपनी हर मूव को साइंटिफिक तरीके से प्लान करके टॉप पर पहुंचना चाहते हैं? क्या प्लायोमेट्रिक्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ करना सही है? अगर आप प्लायोमेट्रिक्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को सही से नहीं मिला रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस पीक पर जाने की राह नीचे गिर रही हो। तो प्लायोमेट्रिक्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को सही से कैसे प्रोग्राम करें? पहला तरीका, स्ट्रेंथ से पहले प्लायोमेट्रिक्स करें। अगर आप प्लायोमेट्रिक्स को अपने स्ट्रेंथ वर्कआउट के बाद कर रहे हैं तो आप अपनी पावर को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लायोमेट्रिक्स एक हाई स्पीड, हाई न्यूरल डिमांडिंग ट्रेनिंग है। इसे तब करना चाहिए जब आपका दिमाग और बॉडी फ्रेश हो। तो अगर आप प्लायोमेट्रिक्स करना चाहते हैं तो इसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले करें, वार्म अप के बाद। दूसरा तरीका, मिक्स एंड मैच अप्रोच। क्या होगा अगर आप स्ट्रेंथ और प्लायोमेट्रिक्स को एक साथ करें? यही होता है कंट्रास्ट ट्रेनिंग। एग्जांपल, हेवी स्क्वाट्स, बॉक्स जंप्स। आप पहले एक हेवी स्क्वाट लगाते हैं तो होती है आप पहले एक हेवी स्क्वाट लगाते हैं, to fight max strength activate हुई है, explosive plyometric manner first and central। इससे आपका CNS centrism एक्टिवेट होता है और आपकी मसल्स ज्यादा पावरफुल तरीके से फायर करती है। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से किया तो ये फायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। तीसरा तरीका, अलग से प्लायोमेट्रिक सेशन करें। अगर आपका टारगेट प्लायोमेट्रिक मास्टरी है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अलग प्लायोमेट्रिक सेशन रखें। इससे आपका फोकस सिर्फ प्लायोमेट्रिक पर होगा और आपकी बॉडी पर किसी और स्ट्रेस का लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या प्लायोमेट्रिक सेशन शुरू करने से पहले आपकी बॉडी तैयार भी है? प्लायोमेट्रिक से पहले आपकी बॉडी को तैयार होना चाहिए। अगर आपके
पैरों में स्ट्रेंथ नहीं है तो प्लायोमेट्रिक आपको फायदा नहीं बल्कि छोड़ देगा। तो प्लायोमेट्रिक शुरू करने से पहले क्या क्या चेक करना जरूरी है? बेस स्ट्रेंथ, पहले से ही स्ट्रॉन्ग लेग्स और कोर होना जरूरी है। प्रॉपर लैंडिंग मैकेनिक्स, सही तरीके से लैंड कर पा रहे हैं या नहीं। बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, लैंडिंग के बाद हिल तो नहीं रहे। साइलेंट लैंडिंग, अगर लैंडिंग शोर कर रही है तो समझ लो फोर्स अब्सॉर्ब नहीं हो रहा। अगर ये बेसिक्स सही नहीं है तो प्लायोमेट्रिक से ज्यादा नुकसान होगा। वार्निंग, अगर ये रेड फ्लैग्स दिखे तो अभी प्लायोमेट्रिक्स मत करें। सारा लैनर हील्स पर आ रहे हैं, मतलब आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स सही से एक्टिवेट नहीं हो रहे। अगर आपके घुटने अंदर की ओर गिर रहे हैं, मतलब आपके हिप्स और नीज में स्टेबिलिटी नहीं है। अगर वेट एक साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब आपका बॉडी कंट्रोल सही नहीं। अगर लैंडिंग बहुत जोर से हो रही है तो आपकी मसल्स शॉक अब्सॉर्ब करने में फेल हो रहे हैं। अगर प्लायोमेट्रिक्स के दौरान बार बार बैलेंस बिगड़ रहा है तो आपकी कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेंथ अभी सही लेवल पर नहीं है। अगर इनमें से एक भी रेड फ्लैग आपको दिखे तो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को अभी रोके और पहले अपनी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी सही करें। अब सवाल यह है, क्या प्लायोमेट्रिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को सही से जोड़ पा रहे हैं? अगर नहीं तो हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस का असली पोटेंशियल अभी तक अनलॉक ही न हुआ हो। अब ये आप पर है, क्या आप सिर्फ प्लायोमेट्रिक्स करने वाले एथलीट बनना चाहते हैं या फिर एक ऐसा एथलीट जो इसे साइंटिफिक तरीके से मास्टर कर सके? प्लायोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर स्टेप्स सही नहीं लिए तो फायदा नहीं, सिर्फ चोट मिलेगी। अगर आपने प्लायोमेट्रिक्स गलत तरीके से किया तो ये आपकी स्पीड और पावर बढ़ाने के बजाय आपको चोटिल कर देगा। इसलिए प्लायोमेट्रिक्स में सही प्रोग्रेशन फॉलो करना जरूरी है, बिगिनर से लेकर एडवांस्ड तक। स्टेप 1, बॉक्स ड्रॉप्स, सबसे जरूरी स्टेप जिसे सब इग्नोर करते हैं। आपको लगता होगा कि प्लायोमेट्रिक का मतलब सिर्फ ऊंची छलांग लगाना है, लेकिन पहला स्टेप है सही से लैंड करना सीखना। में आप सिर्फ एक बॉक्स से नीचे उतरते हैं और लैंडिंग को कंट्रोल करते हैं। अगर लैंडिंग पर घुटने अंदर गिर रहे हैं तो आपकी प्लायोमेट्रिक्स के लिए रेडी ही नहीं है। स्टेप 2, बॉक्स जंप्स। अब जब लैंडिंग सीख ली तो अगला स्टेप है कम इंटेंसिटी वाले जंप से शुरू कर। बॉक्स जंप्स कम इम्पैक्ट वाले होते हैं क्योंकि आप ऊंचाई पर लैंड करते हैं, जिससे शरीर पर कम दबाव पड़ता है। गलती मत कीजिए, अगर आप तुरंत हाई इम्पैक्ट जंप्स पर चले गए तो चोट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्टेप 3, डबल लेग जंप्स। अब सही प्लायोमेट्रिक्स शुरू होता है। अब आते हैं हाई इम्पैक्ट प्लायोमेट्रिक्स। डबल लेग जंप्स में आप पूरी पावर से कूदते हैं और जमीन पर लैंड करते हैं। अब आपका शरीर जमीन से फोर्स अब्सॉर्ब करने की असली ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन अगर आप लैंडिंग पर बैलेंस खो देते हैं तो समझिए आपकी बॉडी प्लायोमेट्रिक्स के अगले से लिए तैयार नहीं है। स्टेप 4, डेप्थ जंप्स। अब एक्सप्लोसिव पावर अनलॉक होगी। अब प्लायोमेट्रिक्स का सबसे बड़ा सीक्रेट डेप्थ जंप्स। इसमें आप एक बॉक्स से नीचे कूदते हैं और तुरंत वापस एक्सप्लोसिवली जंप करते हैं। यही वो स्टेप है जो आपकी स्पीड और पावर को दूसरे लेवल पर ले जाता है। लेकिन अगर आपने पहले वाले स्टेप्स ठीक से नहीं किए तो डेप्थ जंप्स आपकी बॉडी पर एक्स्ट्रा लोड डालकर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। स्टेप 5, सिंगल लेग जंप्स। प्लायोमेट्रिक का फाइनल लेवल। अब प्लायोमेट्रिक्स का सबसे एडवांस स्टेप। अगर आपने इसे जल्दबाजी में किया तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। सिंगल लेग जो बहुत हाई इम्पैक्ट होते हैं और इन्हें करने से पहले आपकी बॉडी को पूरी तरह से मजबूत और बैलेंस्ड होना चाहिए। कंक्लूजन, प्लायोमेट्रिक्स गलत किया तो फायदा नहीं होगा। प्लायोमेट्रिक्स से एक्सप्लोसिव पावर तो बढ़, लेकिन अगर आपने स्टेप्स सही नहीं फॉलो किए तो फायदा होने के बजाय नुकसान। एक्सरसाइज का चुनाव अपने स्किल लेवल के हिसाब से करें। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ज्यादा रेप्स से ज्यादा जरूरी है सही एग्जीक्यूशन। प्रोग्रेशन को सही से फॉलो करें वरना रिजल्ट नहीं आएंगे, सिर्फ चोट लगेगी। अब सवाल यह है, क्या आप प्लायोमेट्रिक्स को सही तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर बस छलांगे मार रहे हैं?